चाहता हूं कि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लो, और वास्तव में तुम मुझे सह भी रहे हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए परमेश्वर जैसी जलन है। मैंने तुम्हें एक ही पति अर्थात मसीह के साथ मंगनी कर दी है, ताकि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के रूप में उसके सामने प्रस्तुत कर सकूं। पर मुझे डर है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहका दिया था, वैसे ही तुम्हारे मन भी मसीह के प्रति सच्ची और शुद्ध भक्ति से भटक न जाएं। क्योंकि यदि कोई आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करता है जिसे हमने प्रचार नहीं किया, या तुम कोई दूसरा आत्मा या दूसरा सुसमाचार ग्रहण करते हो, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं अपने आप को उन बड़े प्रेरितों से किसी भी प्रकार कम नहीं समझता। यदि मैं बोलने में कुशल नहीं हूँ, तो भी ज्ञान में नहीं हूँ। हमने हर बात में इसे तुम्हारे सामने स्पष्ट किया है। क्या मैंने ये पाप किया कि मैंने अपने आप को नम्र किया ताकि तुम ऊंचे किए जाओ, क्योंकि मैंने परमेश्वर का सुसमाचार तुम्हें बिना मूल्य सुनाया। मैंने दूसरी कलीसियाओं से लेकर, मानो उनका वेतन लेकर, तुम्हारी सेवा की। और जब मैं तुम्हारे साथ था और मुझे किसी बात की कमी हुई, तो मैंने किसी पर भार नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने जो मकेदुनिया से आए थे मेरी कमी पूरी की। मैंने हर बात में अपने आप को तुम पर बोझ बनने से रोका और आगे भी रोकूंगा। मसीह की सच्चाई मुझ में है, इसलिए ये घमंड मेरे लिए अखैया के क्षेत्रों में नहीं रोका जाएगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर जानता है कि मैं प्रेम रखता हूँ। पर जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा, ताकि जो लोग अवसर खोजते हैं उनका अवसर छीन लूँ, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे समान पाए जाएं। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित हैं, छल करने वाले, काम करने वाले, जो अपने आप को मसीह के प्रेरितों के समान बना लेते हैं। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को ज्योति के स्वर्गदूत के समान बना लेता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी अपने आप को धर्म के सेवकों के समान बना लें, तो ये बड़ी बात नहीं है, उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे, पर यदि समझता है तो मुझे मूर्ख ही समझो, ताकि मैं भी थोड़ा सा घमंड कर सकूं। जो मैं कह रहा हूँ वह प्रभु के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा घमंड कर रहा हूँ। चूंकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं, इसलिए मैं भी घमंड करूँगा। तुम तो बुद्धिमान होकर भी मूर्खों को सह लेते हो। तुम सह लेते हो यदि कोई तुम्हें दास बना ले, यदि कोई तुम्हें खा जाए, यदि कोई तुम्हारा फायदा उठाए, यदि कोई अपने आप को बड़ा बनाए, या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारे। मैं लज्जा के साथ कहता हूँ कि हम तो इतने निर्बल थे। पर जिस बात में कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ, मैं भी साहस करता हूँ। क्या वे इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे इज़राइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे अब्राहम के वंश के हैं? मैं भी हूँ। क्या वे मसीह के सेवक हैं? मैं तो पागल की तरह कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। मैंने अधिक परिश्रम किया, अधिक बार कैद हुआ, बहुत बार कोड़े खाए, कई बार मृत्यु के खतरे में पड़ा। यहूदियों से 5 बार मुझे 39 कोड़े लगे। 3 बार मुझे बेंतों से पीटा गया, 1 बार पत्थरवाह किया गया, 3 बार जहाज टूटने का दुख उठाया, 1 रात और 1 दिन गहरे समुद्र में रहा। मैं बार बार यात्राओं में रहा, नदियों के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपने जाति वालों से, अन्य जातियों से, नगर में, जंगल में, समुद्र में, और झूठे भाइयों के बीच खतरों में। मैं परिश्रम और कठिनाई में रहा, कई बार जागते हुए, भूख और प्यास में, कई बार उपवास में, ठंड और नंगेपन में रहा। इन सब के अलावा रोज की चिंता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझ पर बनी रहती है। कौन निर्बल होता है और मैं निर्बल नहीं होता? कौन ठोकर खाता है और मैं जलता नहीं? यदि घमंड करना आवश्यक है, तो मैं अपनी निर्बलताओं की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता, जो सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में राजा अरेतास के हाकिम ने मुझे पकड़ने के लिए नगर की रखवाली कराई, पर मैं एक टोकरी में खिड़की से दीवार के नीचे उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला।